नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपने जीवन में आपको अपने कार्यकाल में आपके जीवन में धन की वर्षा करेगा। ऐसा योग कौन सा ग्रह बना रहा है। तो इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ज़रा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इससे पहले हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें, आप अपनी या अपने परिवार की जिसकी भी कुंडली आप देखना चाहते हैं उसको खोल करके रखिए और उसमें आपको देखना है लग्न। ये मैंने लगन कुंडली लिया है, तो इसी को आप देखेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। किसी भी प्रकार का आपको ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ज्योतिष के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं बताता जा रहा हूँ बस उन सूत्रों को आप नोट करते जाइए। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आपका लाइफ कितना अच्छा जाएगा, सबसे ज़्यादा धन की वर्षा कब होगी, इस सूत्र को मैं आज बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही जो एक ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि आपको कोई भी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख लिया है। ये देखिए लग्न, आप यहाँ जो लग्न यही होती है, किसी की भी कुंडली में यहाँ पे कोई भी गिनती होगी तो उसको लग्न बोलेंगे। हमने यहाँ पर जो लिया है इस कुंडली को मैंने मीन लगन को, यानी ये देख लीजिए 12 नंबर की गिनती, ये मीन लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे लग्न में जो गिनती लिखी हुई है उसको आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा भाव यही होगा हमेशा आपका, यहीं से गिनना है। लग्न से दूसरा देख लीजिए ये है, इस गिनती को भी यहाँ हमने नोट कर लिया है पहले से ही, ये भी आप नोट कर लेंगे। फिर चौथा यहाँ से 1 2 3 4, चौथे में 3 नंबर ये गिनती लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। फिर यहीं से गिन लीजिए 1 2 3 4 और फिर यहीं से 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे 9वें घर में, यहाँ पे 9वें हाउस में 8 नंबर की गिनती है, उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब फिर यहाँ 11वां मैंने लिखा हुआ है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 11वें घर में हमारा 10 नंबर, ये मैंने यहाँ ले लिया है। अब इसको आप योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पहले से ही जोड़ रखा है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा क्या देखना है, फिर यहाँ लग्न में देखना है, यहीं आना है लग्न में, यानी पहले देखना है भावेश, इस भावों के जो मालिक हैं, और उसके बाद में भावस्थ कौन सा ग्रह वहाँ बैठा हुआ है उसे भी देखना है। तो हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो आपके लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। तो आपको इसके लिए पहले देख लीजिए, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रहों का मूलांक, इसको आपको नोट कर लेना है, कहीं तैयार कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सूर्य का 7, चंद्रमा का 3, मंगल का 10, बुध का 6, गुरु का 9, शुक्र का 5, शनि का 1, राहु केतु का 0 हैगा, 0 है। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब इसको जब यहाँ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो ग्रह बैठा है उसका मूलांक क्या है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही इसको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, या आप नोट बना रहे हो तो नोट कर लीजिए। अब हमारे लग्न में बैठा है सूर्य, तो सूर्य का मूलांक देखेंगे तो कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। चलिए मैंने 7 ले लिया, यहाँ पे लिख लीजिए आप भी। आपके लग्न में क्या है वो आप लिख लीजिए। यहाँ दूसरे घर में देखेंगे, जो दूसरा है लग्न से यहाँ से, तो दूसरे में यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो बुध का यहाँ क्या है, 6 है। तो यहाँ पे मूलांक 6 बुध का है, तो बुध बैठा है, तो ये भी आपको लिख लेना है। फिर यहीं से 1 2 3 4, चौथे घर में भी तो गुरु बैठा है, गुरु का कितना है, 9 नंबर है। चलिए ये भी आपको लिख लेना है। लिखते जाइए आप, ऐसे ही नोट करते जाइए, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहीं से आपको फिर गिनना है, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ से आप गिनेंगे तो यहाँ पे 11वें घर में देख लीजिए 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना है। कौन कौन है, तो देख लीजिए राहु है, राहु का यहाँ पे देखिए तो इसका 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 है। राहु का मूलांक 0 है, इसको छोड़ दीजिए। अब अगला शनि है, तो शनि का मूलांक कितना है, 1 है। चलिए नोट कर लीजिए, ऐसे नोट करते जाइए आप भी अपना।
जो कुंडली आप देखना चाहते हैं तो ये करते जाइए साथ ही साथ। और मंगल भी यहीं बैठा है, ये देख लीजिए आपके 11वें भाव में मंगल भी है। तो मंगल का मूलांक 10 है, प्लस 11वें भाव में बहुत ज़्यादा अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, तो सबको नोट करना है। ऐसे आपको करना है, जितने होंगे सभी को नोट करना है। तो यहाँ पे 10 लिख लिया। अब हमारे 3 ग्रह है, तो राहु का 0 है, शून्य है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको आपको सभी चीज़ों को प्लस करते जाना है। अब यहीं पे आप प्लस करिए, ऐसे जोड़ते चले जाइए। 7 + 6 + 9 + 1। ये देखिए जो ग्रह हैं सभी का मूलांक मैं यहाँ प्लस करते जा रहा हूँ, और +10। अब इसको भी जोड़ लेना है आपको। 9 और 1 10 और 7 6 13, यानी आ जाएगा 33। आप अपना अलग जोड़िएगा, ये मैं अपना जोड़ रहा हूँ, मीन लगन की कुंडली का जोड़ रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है तो 0 हो जाएगा। अगर ग्रह बैठा है तभी आपको देखना है। मैं देख लीजिए 9वें भाव में 0 कर दिया हूँ, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर है तो ले लिया है, यानी भाव का स्वामी 8 नंबर की गिनती है अगर लग्न के हिसाब से, तो वो मैंने ले लिया है। अब यहीं से अब एक समझने की बात है, यहाँ पे आपको ये ग्रह तो देगा ही देगा अपनी दशा अंतर दशा में, क्योंकि मंगल जो है 1 नंबर गिनती का स्वामी, वो तो आपका भाई धन भाव में है ही, स्वामी है, तो वो अलग चीज़ है। लाभ भाव में शनि है, तो ये चीज़ तो होगी। मैं यहाँ बताना जा रहा हूँ आपको कि सबसे अधिक धन आपको किसकी दशा अंतर दशा में मिलेगी, वो कौन सा ग्रह है जो आपको बहुत सारा धन देने वाला है। तो अब इनको दोनों को आपको प्लस कर लेना है, एक में मिला लेना है। तो इसमें 34 आया है यहाँ पे जोड़ने पे, और 33 आया है। अब आप में कोई ज़रूरी नहीं यही संख्या आएगी, आप अपना देखिए, वहाँ आप अपना जोड़िए। अब इसमें 4 3 7 हो जाएगा, और 3 3 6, यानी 67 आ गया। अब इस 67 को हमें क्या करना है, जो हमको ये दोनों प्राप्त हुई हैं संख्याएं, इन संख्याओं को हमको भाग देना है। हमको भाग देना है 67 को। इस तरह आप भी देख लीजिए, ये भाग देना है 67 को। तो किससे देंगे? 12 से देंगे। आपको भाग देना है 12 से। और 12 क्यों? क्योंकि 12 ही भाव हैं हमारे, और 12 भावों को इसीलिए हम करेंगे, इसको भाग देंगे। तो 12 पंचे 60 ही आएगा, क्योंकि अधिक जाएगा तो होगा नहीं। तो इसमें 5 से भाग देने पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। अब यहाँ जो, अब देखिए यहीं समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ आपको जो 7 मिला हुआ है, शेष फल, इसे बोलेंगे शेष। ये आपका शेष फल जो मिला हुआ है 7, इसको लेना है, ना कि आपको भाग फल लेना है। बहुत सारे लोग इसको मोबाइल से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कभी कभी माइनस पॉइंट करके आ जाता है, इतना करके, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ जो भी आया तो 0 आ जाएगा, या फिर कोई ना कोई संख्या आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम से आपको करना है। गलत तरीके से करेंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए समझ लीजिए इसको आपको मैन्युअली करना है, ना कि मोबाइल या कैलकुलेटर से करना है। जैसे मैंने करके यहाँ बताया है, ठीक इसी प्रकार से आप करेंगे तभी ये लागू होगा, ये समझ लीजिए। चलिए, अभी उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि आपका धनेश कहाँ बैठा है, यानी जो 2 नंबर है लग्न से गिनेंगे, दूसरा हाउस है, दूसरा घर है, उसका जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ बैठा है। अब इसको कैसे जानेंगे कि उसका स्वामी ग्रह कौन है? चलिए, इसके लिए भी मैंने व्यवस्था बना ली है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, सूर्य के आगे मैंने लिख दिया है 5, चंद्रमा के 4, मंगल के 1 8,
और ये देख पा रहे होंगे बुध के 3 6 और 9 12 गुरु के, 2 7 शुक्र के और 10 11 शनि के। इसी से आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, ये भावों के स्वामी हैं, इन राशियों के स्वामी होंगे। यानी ये जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं, इस गिनती जहाँ भी लिखी होगी, अगर मान लीजिए 1 नंबर ये लिखा हुआ है इसमें जहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, और 8, इन दोनों भावों का स्वामी कौन होगा? ये मंगल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 लिखा होता यहाँ तो सूर्य होता, 4 होता तो चंद्रमा होता। अब आपके इसमें कौन है वो यहाँ से आप मिलान कर लेंगे। 3 6 में बुध हो जाता, लेकिन यहाँ मंगल आया है, तो मैं मंगल को देख रहा हूँ कि मंगल कहाँ है, किस स्थिति में है। तो देखना है, यहाँ से गिनिए आप, 1 2 3 4, यहीं से गिनना है आपको, लग्न से दूसरे। यहाँ से देख लिया तो यहाँ कहाँ बैठा है आपका ये जो धन भाव का स्वामी है, आपको देखना है इसका मालिक जो है धनेश, वो कहाँ बैठा है? मंगल है। तो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है लाभ भाव में। चलिए ये भी प्लस है, तो यहाँ से गिनेंगे आप, जो आपका शेष फल आया है वहाँ तक गिनना है। इसी हाउस से उस घर तक गिनना है जहाँ तक 7 पूरा न हो जाए। अगर मान लीजिए आप में 2 आया है, 3 आया है, 1 आया है, तो 1 आया है तो यही हो जाएगा। 0 आया है तो जहाँ बैठा है यानी शनि को ही मानेंगे, ठीक है। शनि के घर में 10 नंबर की गिनती पे बैठा है तो यही हो जाएगा। अगर इसके बाद 2 आता है तो यहाँ 11 नंबर फिर भी शनि हो जाएगा, ठीक है। 3 आता है तो मीन ये गुरु हो जाएगा। ये देखिए गुरु का 9 12 है। इसी क्रम में आप देख लेंगे कौन सी गिनती आपके जो शेष फल आ रहा है वहाँ पर पड़ रही है, उसे देखेंगे। तो यहाँ हमारा 7 आया है, यहीं से मैं समझा दे रहा हूँ, तो यहीं से गिनूंगा 1 2 3, यहाँ मंगल बैठा है, देख लीजिए, फिर समझ लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 आया हमारे इसमें कहाँ? यहाँ पे, ठीक यहाँ से आता है, जहाँ बैठा है वहीं से ठीक सामने यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यहाँ देखिए 4 नंबर का स्वामी कौन बन रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे चंद्रमा है, ठीक है। अब ये निकल कर आया हमारा जो सबसे बढ़िया धन का योग बनाएगा, धन का कारक इसमें है, वो कौन है? चंद्रमा है। यानी जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी या दशा आएगी तो ये बहुत सारा धन देगा। उस समय आप संभाल नहीं पाएंगे। बस बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जो भी ग्रह आएगा हो सकता है पहले बीत गया हो, बचपन में ही, यानी आपको उसका लाभ नहीं है। आपके भाग्य पे निर्भर करता है कि आपका भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ उसी पे निर्भर करती है। और बहुत लोग होंगे कमेंट करके बताएंगे कि जिनके जीवन में इस प्रकार जो मैंने बताया हुआ है सूत्र, इस सूत्र में आया है तो कितना लाभ हुआ, कैसे हुआ। अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप तत्काल हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम बता देंगे क्या दिक्कत चल रही है। अगर दशा महादशा चल रही है तो आप माला माल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपका भाग्य सपोर्ट करे। आपका हो सकता है कि आपके जीवन के बाद हो या जीवन के पहले कम अवस्था में ही ये सुख आपको प्राप्त हो गया हो, बीत चुकी हो ये महादशा या अंतरदशा, लेकिन फिर भी बाकी ग्रह हैं वो तो लाभ देंगे ही देंगे। इनका अगर कहीं दूसरे में कभी भी किसी की दशा में अंतरदशा भी आएगी तब भी बहुत बढ़िया धन का योग बनेगा। और एक सूत्र मैं बता दूं, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है, जैसे केतु यहाँ पर बैठा है, अगर चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा हो जाएगी फिर कहना ही क्या है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको कोई भी पिछाड़ नहीं सकता है। आप अगर मिट्टी भी छू लेंगे तो उस समय सोना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी भी चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आल का जो ऑप्शन दिख रहा है घंटी का निशान, उस पे जा कर के आप सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार के बहुत सारे रोचक सूत्र, क्योंकि मैंने इस चैनल का नाम ही रखा है सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी, जहाँ पे सिद्ध किए हुए उपाय
और जो रोचक सूत्र हैं, यानी बिना आपको गुणा भाग लगाए, ज़्यादा दिमाग खर्चा किए, बिना किसी ज्योतिषी के पास गए, स्वयं से अपनी कुंडली खोल लीजिए। इन सूत्रों को ज़रा आपको नोट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ज़रूर खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर हमको कमेंट में ज़रूर बताइए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, सभी को जय श्री सीताराम। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम देखने के लिए जय श्री सीताराम। ओम शांति शांति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।